कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश जिन्हें लेकर किसान संगठन और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इन अध्यादेशों में ऐसा क्या है जो कोरोना जैसी महामारी के वक्त, जब हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, किसान सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार इन अध्यादेशों के जरिए ऐसा क्या बदलाव करने जा रही है जो किसानों को मंजूर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले वो 3 अध्यादेश समझते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है। पहला अध्यादेश है कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश। इसमें ये कहा गया है कि किसान मंडी के साथ साथ अब देश के किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकता है। यानी मंडी में एमएसपी पर जो अपनी फसल किसान बेचता आया है वो तो बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन अगर मंडी के बाहर उसे एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है तो वो अपनी फसल बाहर भी बेच सकता है। इससे होगा ये कि फसल के खरीदार बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, खरीदार बढ़ेंगे तो कंपटीशन होगा और किसान के पास बहुत सारे विकल्प होंगे, जिससे वो अपनी मर्जी से अपने तय किए हुए दाम पर फसल बेच सकेगा और ज्यादा दाम मिलेगा तो इससे किसानों को फायदा ही होगा। दूसरा अध्यादेश जो केंद्र सरकार लाई है वो है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश, जिसके मुताबिक किसान व्यापारियों, थोक व्यापारियों, कंपनियों से आपस में समझौता कर एक तय कीमत पर अपनी फसल बेच सकेगा। इसके लिए बाकायदा किसान और व्यापारी के बीच लिखित में समझौता होगा, जिसमें किसान को दी जाने वाली राशि साफ तौर पर लिखी होगी। ये समझौता कम से कम 1 फसल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए किया जा सकेगा। किसान के खेत से फसल की आपूर्ति संबंधित व्यापारी या कंपनी ही करेगी और तय समय में करेगी। अगर भविष्य में समझौते को लेकर किसान और कंपनी के बीच कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए एक बोर्ड होगा। वो बोर्ड 30 दिन में इस मामले का समाधान करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे कलेक्टर से भी संपर्क किया जा सकता है। सबसे अहम यह है कि किसी भी परिस्थिति में किसान की जमीन पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता, यानी किसान की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो इस अध्यादेश में भी किसान के खिलाफ कोई मामला हो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तीसरे अध्यादेश की बात करें तो वो है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, जिसमें ये कहा गया है कि आलू, प्याज, दाल और अनाज पैदा करने वाले किसानों को इससे फायदा होगा, क्योंकि इन्हें आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यानी अब आलू, प्याज, दाल और अनाज की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। इनके दाम बाजार के हिसाब से तय होंगे, यानी किसान अपने तय किए हुए दाम पर उत्पाद बेच सकेगा। जाहिर सी बात है, अगर किसान खुद अपनी फसल का दाम तय कर रहा है तो इससे उसे लाभ ही होगा। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग के लिए स्टॉक की लिमिट यानी भंडारण की सीमा नहीं होगी, यानी किसान अपनी जरूरत के हिसाब से उपज का भंडारण कर सकता है। अगर ऐसा है तो इसमें भी किसान का नुकसान तो नहीं दिख रहा। इन तीनों अध्यादेश के प्रावधान देखने के बाद एक बात तो साफ है कि इसमें किसान का नुकसान तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो या तो ये बातें उन तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं या विपक्षी नेता उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। अब जरूरत है किसानों को इनके फायदे बताने की।